आप तेरा उद्योगपति मेरा उद्योगपति की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड जब होती है तो वो संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है। क्या संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं? आप ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने बीच में सुना था कि भाजपा के कई सारे लोगों ने, कई कार्यकर्ताओं ने यूपी में साईं बाबा का विरोध किया था, और अभी की बात है, फोटोज भी आए थे, क्योंकि साईं बाबा तो कहते थे सबका मालिक एक है, लेकिन भाजपा की यह मान्यता सबका मालिक अदानी है, इसलिए उनका विरोध किया उन्होंने। आप गुजराती बनाम मराठी बिजनेस में या मुंबई लॉबी वर्सेस गुजरात लॉबी भी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुंबई में कितने सारे गुजराती बिजनेसमैन हैं, काम तो कर रहे हैं। मुंबई में ही उनकी कर्मभूमि है, मुंबई में जन्मभूमि है। आज देश से लाखों लोग हमारे मुंबई में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, एक सपना लेके रोजगार का, कभी ना कभी कोई जॉब मिल जाएगा, भजिया तलने का नहीं है, सपना जो मोदी साहब ने बताया था वो नहीं, रोजगार का। और वही रोजगार की अगर आप एक अपॉर्चुनिटी हमसे छीन के अपने फेवरेट राज्य में लेके जाए तो मैं विरोध करूंगा। अगर गुजरात में कुछ आ रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन हमसे अगर छीने तो मैं विरोध करूंगा। आप क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी बेच रहे हैं जब आप रोजगार की बात करते हैं? अब कांग्रेस की ही हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है। बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा लगातार विपक्षी खेमा पिछले 1.5-2 साल से बना रहा है, पर आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश में तो तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं है। सरकारी कर्मचारी कोई तनख्वाह टाइम पर बांट नहीं पा रहे हैं और आप बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं मेरे राज्य के बारे में कह सकता हूं, मैं मेरे पार्टी के बारे में कह सकता हूं। और महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार थी, कोविड का समय चल रहा था, तब भी हमने मैग्नेटिक महाराष्ट्र का प्रोग्राम लिया था। तभी हमने 6.5 लाख करोड़ की गुंतवणूक, इन्वेस्टमेंट इस महाराष्ट्र में लाई थी। इन्वेस्टमेंट है ना, दिखाई दी, हमने काम तो किया है। इनफैक्ट किसी न्यूट्रल न्यूज़पेपर ने हमारा व्हाइट पेपर भी किया था, और उसमें 95% जो एमओयू साइन हुए थे वो ट्रांसलेट हुए। क्या 2.5 साल बनाम 2.5 साल की परफॉर्मेंस पर भी जनमत संग्रह होने वाला है, उसका फैसला होने वाला है? उद्धव काल बढ़िया था कि शिंदे काल बढ़िया है? 2.5 साल सरकार के, जनता के हित की सरकार के, महाविकास आघाड़ी के, महाराष्ट्र के हित के, और 2.5 साल गुजरात के हित के और अदानी के हित के। इसमें बहुत फर्क है। सीधी सीधी लड़ाई उद्धव ठाकरे काल और शिंदे काल की? नहीं, उद्धव जी और बीजेपी और उद्धव जी और ये सारे इश्यूज वो है, ये किसी को भी उनके लेवल पे मत लाइए आप। नहीं, पर ये मैं लेवल की बात इसलिए आ रही है, एक अजीबोगरीब सी एक बात हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, संजय राउत आपकी पार्टी के थे और नाना पटोले और जयंत पाटिल, और जी हम 270 मिलकर लड़ेंगे, 85-85-85 का फॉर्मूला। ये बड़े भाई और छोटे भाई की भी लड़ाई हो रही है कि दोनों गठबंधन? मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूं। आप एक नेचुरल बिग ब्रदर थे इस अलायंस के, आपका कद कमतर कर दिया गया है। क्या थोड़ी यंग दिख रहे इसलिए शायद होगा, थोड़ा इसलिए। देखिए, इसमें ना कोई झगड़ा बड़ा भाई छोटा भाई का है। मैं सच कहता हूं, ये झगड़ा ना मुझे ये पद चाहिए या किसी को वो पद चाहिए, किसी को सीएम बनना है, क्योंकि अगला प्रश्न आपका वही होगा कि सीएम पद का चेहरा कौन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें महाराष्ट्र हित का सीएम बनाना है, महाराष्ट्र हित की सरकार लानी है। अगर आज आप देखें मेरे राज्य में, तो जाति जाति में इन्होंने वाद निर्माण करके रखे हैं, धर्म में वाद निर्माण करके रखे हैं, हर एक समाज में कुछ ना कुछ बवाल हो चुका है, सोसाइटीज में झगड़े हैं, और ये सारे झगड़े का रूट कॉज है रोजगार। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, एयर इंडिया ने 600 पदों के लिए रोजगार की एक संधि लाई थी। 25,000 लोग हमारे मुंबई में आए थे। पुलिस भर्ती थी, कांस्टेबल पोस्ट के लिए 17,000 पोस्ट थे। 17 लाख युवा आए हैं इस शहर में वो पोस्ट के लिए। कोई बीकॉम थे, कोई एमकॉम थे, वाली तस्वीरें भी हमने देखी। तो कोई बीकॉम थे, कोई एमकॉम थे, कोई हाईली एजुकेटेड थे। तो ये पर किसी भी पार्टी के पास, बहुत खराब है। कांग्रेस की बात छोड़िए, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास कोई एक खाका है कि हम नौकरी देंगे तो कैसे देंगे? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, भाई हम दे देंगे, ये तो कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने भट्टा बिठा दिया, युवा डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ जा रहा है। कोई आपके पास दरअसल व्हाइट पेपर है, कोई एक रोड मैप है कि हम ऐसे नौकरी देंगे? हमारे मैनिफेस्टो तो आने दीजिए, वो एक पहली बात है। उसको आप प्रॉमिस करते हैं एबीपी न्यूज पर कि कम से कम एक रोड मैप होगा? 100% होगा। हम वो ही, सिर्फ एक सपना नहीं। हम बीजेपी नहीं है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और वो ही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, यानी इस राज्य में अगर कोई एक व्यक्ति है जिसपे सबका विश्वास हो, वो है उद्धव बाला साहब ठाकरे। अगर आपने देखा होगा तो हमारे सरकार में किसानों का विश्वास उन पे था, महिलाओं का विश्वास उन पे था, विद्यार्थियों का विश्वास उन पे था, डॉक्टर्स, कोविड काल में अगर आप देखिए, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, रेसिडेंट डॉक्टर्स हो, विश्वास उन पे था, आशा वर्कर्स हो, विश्वास उन पे था। और सबसे अहम चीज यानी सारे जो
वर्कर्स है, लेबरर्स है, साथ ही सारे जो उद्योगपति है, उनका विश्वास उद्धव बाला साहब ठाकरे इस व्यक्ति पे था कि ये आदमी हमें फंसाएगा नहीं, लूटेगा नहीं, और वो हमने पूरा कर दिखाया 2.5 साल में। वही तो माहौल था हमारे समय में। तो विश्वास और भरोसे की जब बात आती है, आपस में भरोसा कायम है क्या? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, ठाकरे परिवार में, आपके खानदान में ऐसी परंपरा नहीं थी कि भाई एक्टिव सक्रिय राजनीति में आओ, और मातोश्री लोग जाते थे सलाम ठोकने के लिए। नहीं, आजकल अब आपको दिल्ली भी जाना पड़ता है बातचीत करने के लिए। कहीं भी जाए उसमें क्या तकलीफ है? आप राजनीति में आने का आपने फैसला लिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उस पर आसीन हुए उद्धव ठाकरे, तो इसलिए ये सवाल, अब इसीलिए सवाल जरूरी होता है। मुख्यमंत्री महाविकास अघाड़ी का जब 2.5 बनाम 2.5 की लड़ाई उसे आंका जाएगा इस चुनाव में, तो उद्धव ठाकरे शुड हैव बीन द नेचुरल चॉइस। उसमें तो किसने ना कहा है अभी? थोड़ी Who has said no? बट नोबडी सेड यस। उद्धव ठाकरे ही चेहरा है। देखिए, हमारे सारे जो सर्वेस हैं, हमारे सारे जो ट्रैकर्स हैं, उसमें यही आ रहा है कि अगर कोई विश्वासु चेहरा है जो राज्य के हित के बारे में कहता है, सेल्फलेस है, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे। ये तो सारे सर्वेस में आ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई कोई पर्सनल एम्बिशन की नहीं है, ये लड़ाई पर्सनल फाइट के भी बारे में नहीं है, ये लड़ाई महाराष्ट्र की है। स्वार्थी नहीं है हम लोग इसमें। जो लड़ाई आज मिंदे गैंग, एनसीपी जो फूटी हुई है और बीजेपी कर रही है, वैसे हम नहीं है। अभी तक सीट कौन कितनी दरअसल लड़ रहा है उसका औपचारिक ऐलान तो आपने किया नहीं। हो गया, आज तो, कल तो नामांकन पूरे हो गए। नामांकन पूरे हो गए, अभी भी अटक झटक है ना कई जगह। कहीं नहीं। अभी जैसे माहिम में ही हुआ कि अब वो वहां से कैंडिडेट एनसीपी ने अपना विड्रॉ किया, तो अब कांग्रेस वहां पे लड़ेगी। अभी तो 4 तारीख पर निगाहें हैं सब लोगों की कि विड्रॉल कितना होगा। की बात ये होती है कि कहीं जगह बगावतें होती है, कहीं जगह ऐसे लगता है कि हम जीत सकते हैं, वो तो चित्र साफ होगा। लेकिन काफी सारे, अगर आप देखें महाराष्ट्र में, लोगों ने ये तय किया है कि ये महाराष्ट्र लूटने वाली जो एक रेजीम है, मैं सरकार नहीं कहूंगा, रेजीम है, उसे हटाना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है हमें कि हमारी हित की सरकार बिठाए। गलती से किसी की भी वजह से ये महाराष्ट्र द्रोही सरकार वापस बन गई, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आ गई, तो ये तो दंगे करवाएंगे, ये रोजगार का मसला तो और बढ़ाएंगे, और सिर्फ लड़ाते लड़ाते खुद को सरकार में बिठाएंगे। 2019 में आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थे, लेकिन आपके गठबंधन में अब कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं। नो प्रॉब्लम। क्या आप मान रहे हैं आप कमजोर खड़ी हैं इस गठबंधन के? बिल्कुल नहीं, हम गठबंधन में हैं, और ये गठबंधन विश्वास का गठबंधन है। ये बीजेपी के साथ जैसे जुमलेबाजी का गठबंधन नहीं है। नहीं, लोकसभा में 48 में से 30 सीटें आपने जीती, पर अगर स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट की बात की जाए तो कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, 76% का स्ट्राइक रेट था। 8 सीटें जीती एनसीपी ने, 80% का स्ट्राइक रेट था। आपने 9 सीटें जीती, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट सिर्फ 43% था। बिल्कुल, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहता हूं। पहले तो हम वो लोग नहीं है जो किसी के सुख पे नाराज हो जाए। अगर हमारे दोस्त अच्छा परफॉर्मेंस करे तो हमें और भी खुशी है। हम वो भी लोग नहीं कि किसी के दुख में हम खुश हो जाए। लेकिन ना कांग्रेस फूटी थी। अगर आप देखें तो राष्ट्रवादी में पवार साहब खुद एक चेहरा थे और हर जगह जा रहे थे। हमारे पास उन्होंने मेरे दादाजी का फोटो इस्तेमाल किया, हमारा चिन्ह लिया, हमारा पक्ष का नाम लिया। मैं तो एकनाथ शिंदे जी को चैलेंज देता हूं कि मेरे दादाजी का फोटो इस्तेमाल मत कीजिए, खुद के दादाजी का फोटो इस्तेमाल कीजिए ना, खुद के पिताजी का फोटो इस्तेमाल कीजिए, पूर्वजों का फोटो इस्तेमाल कीजिए, खुद का फोटो के इस्तेमाल कीजिए। लेकिन उसके आगे भी जाके भाजपा, जो खुद को सबसे बड़ी दुनिया में पार्टी समझती है, सबसे ज्यादा ईडी, आईटी, सीबीआई उनके हाथों में थी, चुनाव आयोग शायद उनके ऑफिस से चलता है ऐसे हमें लगता था, बहुत सारी चीजें उनके हाथों में होके भी महाराष्ट्र में वो 9 पे है। और हम बिना 44 एमएलएस, बिना 40 गद्दार, बिना 12 सांसद, बहुत सारे हमारे स्थानिक नेता, धन उनके पास, तन मन हमारे पास, हम भी 9 पे है। अगर आप देखें तो बहुत, जैसे कल्याण, हमने एक वहां की व्यक्ति दी थी जो कॉमन आदमी थे, यानी वैशाली दरिकर हमारी जो कॉमन उधर की एक कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया था। आई लड़ी, 4.5 लाख वोट उसने लिए, तो वैशाली ताई भी जीती है। नहीं आदित्य, जो आपने आंकड़ों की तफसील दी वो बहुत अहम है। बहुत अहम। दरअसल लोकसभा चुनाव में ये तय नहीं हो पाया है कि हु वाज द विनर। नहीं, एमबीए वाज द विनर। नो, एमबीए की बात नहीं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना, एकनाथ शिंदे में जीता कौन? बिल्कुल नहीं, ये विधानसभा चुनाव तय करेगा। मैं तो ये कहता हूं, कोई भी जीता कोई भी हारा, लेकिन चोर चोरी रहता है, वो कभी मालिक नहीं बन सकता। गद्दारी बड़ा इशू है। गद्दारी किसने की है? कल देखिए एक हमारे आदिवासी समाज के आमदार थे वनगा जी,
वो उनके साथ चले गए, 2 साल बाद उनका टिकट कट गया। कल बेचारे रो रहे थे टीवी पे कि उद्धव ठाकरे भगवान आदमी है, एकनाथ शिंदे ने फंसा दिया। और ये परिस्थिति हर एक की होने वाली है, ये सिचुएशन हर एक की होने वाली है।